नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली एक्सप्रेस वे पर दिन रात काम जारी। अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारी होंगे बहाल। पुरानी पेंशन को संसद मार्च की तैयारी में जुटे कर्मचारी। 1 अप्रैल से राशन की दुकानों पर बटेगा पौष्टिक चावल। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को हर संभव मदद मिलेगी धामी। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सत्याग्रह पर नई सियासी रार। G20 पंतनगर से रामनगर तक 74 किलोमीटर सुरक्षा खाका तैयार। 29 मार्च को राज्यपाल और सीएम भी जाएंगे रामनगर। वनों पर पॉलिसी बनाने में अहम होगी बैठक। 20 देशों के 100 मेहमान कल पहुंचेंगे रामनगर। काला ढूंगी वन चौकी में घुसकर दरोगा पर फायर झोंकी। कैंची धाम मंदिर में अनुबंध से पहले पार्किंग शुल्क की वसूली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र परिषद पुरातन छात्र को संगठित करने को राष्ट्रीय सम्मेलन की जरूरत। ऑनलाइन स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू, लोग ले सकेंगे हिस्सा। हल्द्वानी में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच आज से। हल्द्वानी में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह। वैज्ञानिकों ने तैयार की मड़वा और सोयाबीन की नई प्रजातियां। अमृतपाल की खोज में धारचूला से झूलाघाट तक सुरक्षा बल अलर्ट, सीमा पर हो रही है लोगों की सघन जांच। उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली गिरने से भेड़ बकरियों की मौत। बर्फबारी से लकदक हुई हर की धुन घाटी, पर्यटकों से गुलजार। सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड ने चिपको आंदोलन की वर्षगांठ पर फ्यूली कॉथी का आयोजन किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित। CHC पुरोला अब बनेगा उप जिला अस्पताल। हरिद्वार राहुल मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, 200 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 31 मार्च तक सड़कों के गड्ढा मुक्त करने के आदेश। मुख्यमंत्री को दी गई समय सीमा नजदीक, अब तक नहीं बनी सड़कें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का काम पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2024 तक का रखा गया, लेकिन हम इसे जनवरी 2024 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड की सीमा में रात को भी काम करने की अनुमति दे दी गई। यूपी की सीमा में भी रात को काम हो, इसकी अनुमति के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया जाएगा। काम की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आशा रोड से मोहन एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। उन्होंने NHAI के अधिकारियों से प्रोजेक्ट की जानकारी ली। डांटकाली से गणेशपुर के बीच बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर को भी देखा। अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट पर काम तेजी से हो रहा है। काम को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2024 रखा गया, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजना जिसके बनने से दिन से दिल्ली का सफर 2 से 2.5 घंटे पूरा हो जाएगा। लोगों का समय बचेगा और उनको सुविधा मिलेगी। हम काम को तय सीमा में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। NHAI ने मार्च 2024 का लक्ष्य रखा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जनवरी 2024 तक पूरा हो जाए। इसके लिए रात में काम करने की अनुमति दी जा रही है। इस मौके पर DM सोनिका, NHAI के रीजनल ऑफिसर CK सिन्हा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज मौर्य, रुड़की के ऑफिस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर रोहित पवार समेत PWD अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून 1 अप्रैल से राज्य के 23 लाख राशन कार्ड धारकों को सामान्य चावल की जगह पौष्टिक चावल मिलेगा। खाद्य विभाग प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहा है। पहले 1 साल से केवल हरिद्वार और यशनगर में ही योजना लागू थी। अपर खाद्य आयुक्त PS पांगते ने कहा कि आपसे नियमित रूप से राशन की दुकान में फोर्टिफाइड चावल ही दिया जाएगा, जिसके तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA, राज्य सुरक्षा योजना SSA और अंत्योदय कार्ड के तहत 23 लाख के करीब राशन कार्ड है। मालूम हो कि पिछले साल केंद्र सरकार के निर्देश में यशनगर हरिद्वार में फोर्टिफाइड चावल देने की योजना पायलट प्रोजेक्ट की लागू की थी। लोगों में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए इसे लागू किया जाए। अपर आयुक्तों के अनुसार फोर्टिफाइड चावल का उठान शुरू किया जा चुका है। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अप्रैल में लोगों के निर्धारित समय पर चावल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अस्पतालों से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों का रिक्त पदों के आधार पर समायोजन करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। कोरोना काल में राज्य के अस्पतालों में पद के बिना ही 1500 के करीब कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन बाद में संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के कारण इन कर्मचारियों को हटाए जाने लगा। पिछले साल कर्मचारियों के आंदोलन के बाद उन्हें 6 माह के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया था। सरकार ने 15 मार्च को उन कर्मचारी की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि जिन अस्पतालों में खाली पद होंगे वहां हटाए गए कर्मचारियों को तैनाती दी जाएगी।
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आहरण वितरण के नियमों की अनदेखी की शिकायत पर सरकार ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में जल्द रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। दरअसल सरकार ने कुछ दिन पूर्व आयुर्वेद विश्वविद्यालय को आहरण वितरण के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से इस संदर्भ में आदेश दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इन आदेशों की अनदेखी की और अभी भी आहरण वितरण के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में शासन को शिकायत मिलने पर शासन में उप सचिव आयुर्वेद के पद पर तैनात गजेंद्र सिंह कफलिया ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र भेजकर इस मामले की जांच कर विधिक रिपोर्ट देने को कहा है। विदित है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय शासन के अफसरों के बीच लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। बड़ाभूगी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी सड़क पर लेट आए। मौके पर मौजूद पुलिस ने एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में करीब 200 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। सड़कों पर लेटे कांग्रेस को घसीटकर पुलिस ने वाहनों तक पहुंचा। करीब 6 घंटे हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को भी गिरफ्तार कर हैदराबाद थाने ले जाया गया। उनकी करीब 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया। रविवार को भगत सिंह चौक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हुए। भगत सिंह चौक से कार्यकर्ताओं को चंद्राचारी चौक तक प्रदर्शन करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को भगत सिंह चौक पर ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़कों पर लेट गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं को गांधी उद्यान में प्रदर्शन करना था, लेकिन गांधी उद्यान पर पुलिस ने पहले से ताले लगा दिए थे। सबसे पहले विधायक रवि बहादुर, कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी उद्यान पहुंचे। गांधी उद्यान में जाने से रोकने पर यह सभी प्रदर्शन करने लगे। विधायक रवि बहादुर और सतपाल ब्रह्मचारी पुलिस की झड़प के बाद गांधी की प्रतिमा तक पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर में हरक सिंह रावत भी यहां पहुंचे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस के पहुंचने गिरफ्तार होने का सिलसिला जारी रहा। हरिद्वार मुख्यमंत्री के 31 मार्च तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश पर हरिद्वार में अमल होता नजर नहीं आ रहा। आपकी हिंदुस्तान टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि हरिद्वार में कई सड़कों में बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। पुरानी रानीपुर मोड़ से तीपड़ी होते हुए भेल को जाने वाली मार्ग का इस्तेमाल लोग भेल के अस्पताल जाने वाले स्कूली बच्चे जाने के लिए करते हैं। इस मार्ग का प्रयोग पुराने रानीपुर मोड़ है, इसके आसपास के वाले लोग सिटकुल को जाने के लिए भी करते हैं, लेकिन इस मार्ग पर 200 मीटर की दूरी पर 100 से अधिक गड्ढे हैं, जबकि जो कि कभी भी किसी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े इवेंट G20 सम्मेलन की पुलिस प्रशासन तैयारी कर ली है। पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यक्रम में 74 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा कामकाज तैयार किया गया है। जवानों को निर्देश दिए गए हैं, किसी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। G20 सम्मेलन के 20 देशों के प्रतिनिधि भारतीय वैज्ञानिक 28 मार्च को चौपर से पंतनगर पहुंचेंगे। पंतनगर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक के क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा गया। उधम सिंह नगर जिले का 61.2 किलोमीटर, नैनीताल जिले का 12.8 किलोमीटर मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना गया। उधम सिंह नगर जिले में 1 जोन और 6 सेक्टर बनाए गए हैं, जबकि नैनीताल जिले को सहित 5 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। 2 जोन ट्रैफिक को लेकर बनाए गए। दोनों ही जिलों में सुरक्षा का जिम्मा 2566 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के जिम्मे होगा। पुलिस महकमे ने रामनगर 1000 तो उधम सिंह नगर में करीब 1500 जवानों की तैनाती दी है। पुलिस जवानों की ड्यूटी के दौरान आपस में बात करने पर रोक लगाई गई है। निर्देशित किया गया कि ड्यूटी पर तैनात जवान अनुशासन में रहेगा। ड्यूटी गंभीरता के साथ निभाई जाएगी। पुलिसकर्मी तय सीमा पर अलर्ट की मुद्रा में खड़ा रहेगा और निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में होने जा रहे G20 सम्मेलन के कल यानी 28 मार्च को देर शाम तक चीन, अमेरिका, जापान, रूस सहित 20 देशों के 100 मेहमान ढिकुली के ताज रिसोर्ट पहुंच जाएंगे। पंतनगर से ढिकुली तक मेहमानों के गुजरने और रूटों को 0 जोन बनाया गया है। उधम सिंह नगर में 1500 और रामनगर में 1000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। ढिकुली के ताज रिसोर्ट में 28, 29 और 30 मार्च को 20 देशों के विशेषज्ञ सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई मुद्दों पर विचार करेंगे। विदेशी मेहमान पंतनगर एयरपोर्ट में उतरेंगे। वहां वॉल्वो बस से बाजपुर, गप्पू, कुशी बैराज, लखनपुर चौक से रानीखेत रोड होते हुए ढिकुली स्थित ताज रिसोर्ट पहुंचेंगे। कालाढूंगी रेंज में तैनात बंद दरोगा पर शनिवार रात चौकी में घुसकर नशे में धुत एक व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से 2 फायर झोंक दी। हमले में बंद दरोगा बाल बच गए। बंद दरोगा ने साथ दिखाकर अपने साथी बंद रक्षक की मदद से आरोपी को दबोच लिया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। बंद दरोगा ईश्वरदत्त पांडे शनिवार रात चकलुआ से पेट्रोलिंग करने के बाद करीब 11:55 बंद चौकी के कमरे में पहुंचे। कुछ ही देर में गणेश पाठक उर्फ खष्टी पाठक नशे में धुत होकर चौकी परिसर में आकर गाली गलौज
अप्रोच करने लगा। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो सामने नशेमत एक व्यक्ति हाथ में देसी बंदूक लिए उन्हें धमकाने लगा। आरोपी चौकी का बैरियर को बंद करने को लेकर उन पर हमलावर हो गया। इसका कहना था कि वो रात में इस रास्ते आता जाता है, बंद कर भी बैरियर बंद ना करें। दरोगा ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने उन पर फायर झोंक दिया। इस बीच बंद दरोगा हमलावर को पकड़ने के लिए शांति वन रक्षक पान सिंह ग्रेगवाल को लेकर उसकी ओर बढ़े तो उसने बंदूक से दूसरा फायर कर दिया। हमले में बंद दरोगा बाल बाल बचे। बंद कर्मियों से हमलावर की बंदूक छीनने का प्रयास किया तो वो भागने की कोशिश करने लगा। दरोगा ने साथी वन रक्षक की मदद से उसे किसी तरह दबोचकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी वहां कच्ची शराब का धंधा करता है। गोलापार का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करने को तैयार है। स्टेडियम में आज सोमवार से हीरा सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ग्रुप 2 के मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा। गोलापार में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट स्टेडियम में बनाया गया है। 2016 में यह गेट वैली रिटर्न शो का आयोजन किया गया था। हालांकि इसके बाद यहाँ किसी भी तरह का कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा। काफी कोशिश किया उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रयास से राज्य को नॉर्थन जोन संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की मेजबानी मिली। यह प्रतियोगिता 2019 में गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेली गई थी। तब से लेकर 150 करोड़ की लागत से बना स्टेडियम वीरान रहा। जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से हीरो सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पंजाब, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में 25 मार्च से 9 अप्रैल तक किया जा रहा है। चैंपियनशिप के ग्रुप 2 के सभी मुकाबले हल्द्वानी के इसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता उद्घाटन सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह करेंगी। हल्द्वानी शहर में ऑनलाइन स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया। शहर के लोग भी ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। शहर का स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा लेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छता मिशन अर्बन 2.0 के तहत www.sbmurban.org.स्वच्छताप्ले वेबसाइट जारी की है। इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर प्रतिज्ञा की डिटेल भरने के बाद शहरवासी अपना प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। हल्द्वानी में शनिवार से इसकी शुरुआत की गई। सर्वेक्षण जितने लोग हिस्सा लेंगे शहर को उसी हिसाब से रैंक भी मिलेगी। पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। हल्द्वानी में इसके लिए प्रतिदिन नगर निगम की टीमें अभियान चला रही है। अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें सफाई के महत्व की जानकारी दी जाए। इसमें नगर निगम के 1014 सफाई कर्मचारियों के साथ बैणी सेना के 700 सदस्य काम कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी जहां सफाई कर रहे हैं वहीं बैणी सेना के सदस्य घर घर जाकर लोगों को कूड़ा निस्तारण के नियमों के बारे में बता रहे हैं। हल्द्वानी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रविवार को हल्द्वानी नेता पृथ्वी यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय की अगुवाई में कांग्रेस ने भाजपा सरकार और पीएम मोदी की बुद्धि शुद्धि को लेकर सत्याग्रह किया। तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में सत्याग्रह में नेता पृथ्वी यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, पीसीसी सदस्य सतीश नैनवाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य, महेश शर्मा, हरेंद्र बोरा, प्रकाश पांडे आदि मौजूद रहे।